भी हमने हमारे गार्डन से कुछ स्पाइडर प्लांट्स मटकियों में जो हमने प्रोपोगेट किए हुए हैं लिए हैं, उसके साथ ही हमने करी पत्ता एंड इसके अलावा हाइबिस्कस का प्लांट और कुछ स्नेक प्लांट्स मैंने उठाया है। मेरी सिस्टर जो कि फरीदाबाद में रहती हैं, मैं वहाँ पर जा रही हूँ, आपको मैं उनका गार्डन दिखाऊंगी। आओ जी आओ, कैसे रह गई थी। ये हमारी सिस्टर का घर है और यहाँ हम आ गए हैं, ये उनकी बालकनी है। तो यहाँ तो बहुत सारे पौधे अभी आपको दिखाई देने वाले हैं। दिल्ली से मैं एम्स में जॉब करती थी। एम्स में मैं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी। 2 साल पहले रिटायर हुई हूँ। तो एम्स कैंपस में ही मेरा घर था। वहाँ मेरे पास बहुत सुंदर गार्डन था टेरेस पे। हम आज से 5-6 साल पहले सड़क से ही उठाकर लेकर आते थे। दोनों हम सड़क से ही लाए सड़क से ही थे। लाए थे। सच्चाई ये भी है कि वो सड़क वाले अभी तक चल रहे हैं। और जो मैं यहाँ आने के बाद मैं नर्सरी से कितने प्लांट्स खरीद चुकी हूँ, वो सब मर गए। अभी कम हो गए। बीच में तो ये इसमें पत्ते दिखते भी नहीं थे, पूरे फ्लावर्स ही थे। ये मिर्ची है, ये थोड़ा मिर्ची दे रहा है। ये इतने सारे पौधे हैं जिसमें से इसी में से ही कुछ टोपियारी बनेंगी। तो हम इसको पूरा का पूरा पानी के अंदर डुबो रहे हैं ताकि इसकी मिट्टी अलग से हो जाए और इसकी जड़ें इसमें से निकल जाएं। ये देखिए, ये हमारा मल्टी ट्रंक वही बॉन्साई बन सकता है। ये देखिए, तो ये हमने अभी मल्टी ट्रंक, अभी ये बिल्कुल रॉ है, तो ये हम लोगों ने एक कोशिश की है, ये बाद में बॉन्साई बन जाएगा। एक हमने ऊंट बनाया है और इसमें 8-10 हमारे बॉन्साई बने हैं। नीलम जी, आपने तो कमाल कर दिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमने हमारे गार्डन से कुछ स्पाइडर प्लांट्स मटकियों में जो हमने प्रोपोगेट किए हुए हैं लिए हैं, उसके साथ ही हमने करी पत्ता एंड इसके अलावा हाइबिस्कस का प्लांट और कुछ स्नेक प्लांट्स मैंने उठाया है। और तो इसके अलावा हमने कुछ प्रोपोगेट किया था। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत अच्छे फूल आते हैं और जिसे कहते हैं नाग चंपा। तो ये एक पौधा सबके घर में होना चाहिए, ऑस्पिशियस माना जाता है और भगवान जी को चढ़ता है इसका फूल, और मंदिर के आसपास आपको ज़रूर मिलता है ये पौधा। और ये पौधा आप ज़रूर रखें, और ये महंगा भी आता है। नर्सरी में ये 400 से 500 रुपए का मिलता है, छोटा सा पौधा। तो ये मैंने उसमें 15 से 20 वो भी लेकर जा रही हूँ अपनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नाग चंपा जो कि हमने फरवरी मार्च में प्रोपोगेट किया था, मेरे पास उसके 4 प्लांट्स हैं और 4 प्लांट से मैंने अभी 20 के आसपास मैंने प्रोपोगेट किए थे। तो एक ट्रे में वो भी उठा कर लेकर जा रही हूँ। एंड अब आप सोचेंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मेरी सिस्टर जो कि फरीदाबाद में रहती हैं, मैं वहाँ पर जा रही हूँ, आपको मैं उनका गार्डन दिखाऊंगी और उनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और आखिर तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देखेंगे कि वो किस तरह से मेंटेन उस गार्डन को करते हैं। आओ जी आओ, कैसे रह गई थी। इतनी देर हो गई। और उस वक्त कह रही थी मैं चली हुई हूँ। वीडियो बन रहा है। अरे भगवान, पागल सी, ऐसे थोड़ी होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी सिस्टर का घर है और यहाँ हम आ गए हैं, ये उनकी बालकनी है। तो यहाँ तो बहुत सारे पौधे अभी आपको दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ से देखें, ये बहुत लंबी बालकनी है और ये एरिका है। एरिका इनके थोड़े खराब हो रहे हैं, तो अभी हमें इनका ट्रीटमेंट बताएंगे। और बताइए, ये तुलसी है और ये जेड है। ओके, तो जेड का हमें क्या करना है, तो बेसिकली जेड को अभी वो करना है। बेसिकली हमारा आने का पर्पस भी ये भी था कि आज हम जेड को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आपको सारे जेड हम ट्रांसफॉर्मेशन आप इसका दिखाएंगे किस तरह से हम करते हैं। और इसके बाद आप ये देख पा रहे हैं क्लैंचियो, वेरी गुड, ये बहुत हेल्दी लग रहा है। ये स्नेक है मेरा, स्नेक प्लांट, वेरी गुड। और ये तो सदाबहार, तो सदाबहार ही है, बहुत सारे फ्लावर्स देता है। वेरी गुड। और ये हिबिस्कस है, अभी ज्यादा फूल नहीं दे रहा, थोड़े शुरू किए हैं इसने फूल देने। जी जी, वेरी गुड। ये मैं रोज लाई थी नर्सरी से, बट ये खत्म हो गया। कोई नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये चला नहीं है। तो अभी हम चला देखेंगे इसको कि कैसे खत्म हो गया। ठीक है। और अच्छा, इसका मुझे नाम नहीं पता, बट ये आपने देखा ही होगा, बहुत सुंदर इसके पिंक फ्लावर्स आते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो एंड ये तो सरला आपके पास बहुत सारे रहे हैं, है ना।
वेरी गुड वेरी गुड। मेरी टेरिस पे भी हैं बहुत सारे। हाँ हाँ, तो अभी इसके बाद Actually, टेरेस मैं पे अभी चलते हैं। कुछ 6 मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया है। अच्छा हाँ हाँ। देखते हैं ये तो बहुत तो हम बोगनविला पहले सरला के हैं। लिए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सरला, आप अपने बारे में बताएं। तो यहाँ आपने कब शिफ्ट किया और कहाँ से है आप, अपने बारे में हेलो बताओ। जी, एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से मैं एम्स में जॉब करती थी। एम्स में मैं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी। 2 साल पहले रिटायर हुई हूँ। तो एम्स कैंपस में ही मेरा घर था। वहाँ मेरे पास बहुत सुंदर गार्डन था टेरिस पे। तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बट उसके बाद मैं एक रेंटेड हाउस में गई तो मेरे सारे पौधे ख़त्म हो गए बिकॉज स्पेस ही नहीं था मेरे पास। आई जस्ट डोनेटेड ऑल द प्लांट्स। तो जितने भी डॉक्टर्स थे और जितने भी वहाँ पर लोग थे, इन्होंने पार्टी की थी जब इनका फेयरवेल हुआ था। तो सारे प्लांट्स इन्होंने डोनेट कर दिए थे। तो आई डू रिमेम्बर दैट। बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था इनका। तो अभी 6 मंथ्स बैक आई शिफ्टेड हेयर। यहाँ पे मेरे पास बालकनी भी है एंड टेरिस भी है। बट टेरिस का अभी थोड़ा इशू है कि बहुत ज़्यादा धूप होती है। अभी मैं अरेंज नहीं कर पाई। बट ठीक है, आई एम ट्राइंग धीरे धीरे डेवलप करने के लिए। शी इज ऑल्सो वेरी मच पैशनेट। तो अभी हम जितने भी लोगों का दिखाएंगे वो पागल है प्लांट्स के लिए। आपके ऐसे आने वाली बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो ये भी जेड है। तो जेड का तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर हम दिखाएंगे। इसके लिए हम वो तार भी लेकर आए हुए हैं, वायर लेकर आए हुए हैं। तो अभी हम आपको ऊपर का भी दिखाते हैं। ये मनी प्लांट मेरे पास थे 2-3 प्लांट्स, बट वो इतनी तेज धूप में सब खत्म हो गए ना। आई स्टार्टेड अगेन। अभी भी these are looking very beautiful and very fresh also ना। अभी देखते हैं ये कितना चलेंगे। तो देखिए हम इनकी छत पर आ चुके हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ से दिखाए एक बार, इधर आए जरा। यहाँ प्यारा गार्डन और छत कितनी बड़ी है। हमारे दिल्ली में तो इतनी बड़ी छत का होना भी एक सपने के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, पहले ये गार्डन दिखाएंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है और इनको वेजिटेबल गार्डन का भी शौक है, तो वो भी आप देखने वाले हैं। तो सरला आप बताइए जरा, कहाँ से, यहाँ से शुरू करते हैं। नीलम, एक बात बताऊं मैं? जी जी। फरीदाबाद में घर लेने का पर्पज यही था कि दिल्ली में इतनी बड़ी छत नहीं मिल सकती, बट यहाँ मिल जाएगी। यहाँ मिल जाएगी हाँ। और सच बताऊं तो मुझे एक्चुअल में गार्डनिंग का शौक था, बट उतना नहीं था। मैं पिछले कुछ अराउंड 7-8 ईयर्स पहले मैं नीलम जी के ज़्यादा क्लोज आई। हम सिस्टर्स हैं बट उतने क्लोज नहीं थे पहले। बट जब मैं इनके ज़्यादा क्लोज आई तो तभी मेरा ये गार्डनिंग का शौक डेवलप हुआ। एंड अभी तो एक्चुअल में शौक है बट ज़्यादा कर नहीं पा रही, बट देखते हैं थोड़ा। और हम कभी कभी याद करते हैं कि आप पागलपन था। हम आज से 5-6 साल पहले सड़क से ही उठाकर लेकर आते थे। अभी देखो सरला, तेरे को याद होगा ये वाला, ये दोनों, ये हमने इसके बॉन्साई बना दिए थे। ये दोनों हम सड़क से ही लाए थे। ज्यादातर प्लांट तो हम सड़क से उठा लाते थे। हम बहुत पागल थे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो सड़क वाले अभी तक चल रहे हैं। और जो मैं यहाँ आने के बाद मैं नर्सरी से कितने प्लांट्स खरीद चुकी हूँ, वो सब मर गए। और देखो मेरे पास जेड ज्यादा है, इसके पास भी देखो कितने जेड है। यहाँ पर कितना जेड है इनके पास। और वहाँ भी देखिए, अभी जो हमने सारा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, देखिए कितना सारा जेड है। और अब बताओ, जेड हमने कभी खरीदा? सरला बताएगी। सरला बताइए। तो एक छोटी छोटी टहनी लोगों के घरों से एक सड़क से तोड़ते थे। बहुत छोटी छोटी टहनियां हमें कहीं भी दिखती हम तोड़ लेते थे, चोरी कर लेते थे। एक्चुअल में पागलपन था यार। हम बच्चों की तरह ढूंढते थे कहाँ से प्लांट्स मिलेंगे। तो हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं और एक बार आपको थोड़ा सा ओवरलुक देते हैं और फिर एक बार फाइनल थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे तो बताएंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये वाला पौधा कहाँ से लिया था सरला? ये सच बोल रही हो? हाँ, ये भी सड़क से ही लिया हुआ है। ये भी सड़क से लिया हुआ है। एंड ज्यादातर प्लांट प्रोपगेटेड है और सड़क से ही लिए हुए हैं। स्नेक का तो एक प्लांट था मेरे पास, मेरे पहले वाले घर में। हाँ, राइट। अराउंड 10 years बैक मैंने वो घर सेल ऑफ किया। तो उस एक प्लांट से हमने पता नहीं, आई थिंक हमारे पास जितने भी हैं, वी नेवर बॉट स्नेक प्लांट। और आपने जो मेरे घर में भी देखे, अभी 50 स्नेक प्लांट देखे थे और वो 50 के 50 इसी की एक स्नेक प्लांट से ही मैंने बनाए हैं। और अभी हालात ये है क्योंकि इसने सारे दे दिए, तो वो देखिए अब मैं एक बड़ा वाला स्नेक प्लांट लाई हूँ, उसी के 5 प्लांट बनाने वाली हूँ। So interesting। ये कुछ मेरी फ्रेंड के पास थे। यहाँ फरीदाबाद में मेरी एक पास फ्रेंड है, तो उसने दिए थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके अब कर रहे हैं, कितना हो पाएगा। हाँ, ये कौन सा प्लांट है? ये
नहीं, मुझे नाम नहीं मालूम, एक्चुअल में नाम नहीं पता। वेरी ब्यूटीफुल। बट ये क्रिसमस ट्री मेरा काफ़ी पुराना है। हाँ, ये भी नीलम जी ने मुझे शायद 6-7 साल पहले दिया था। तो वुड टच ये अभी ठीक चल रहा है। राइट। अभी और तक चल रहा ये है। देखिए ये है नाग चंपा, इसकी नाग मैंने चंपा, अभी हाँ। पीछे कटिंग की थी, तो अभी ये शुरू हो गया वापस चलना। तो ये देखिए फरवरी में ये कटिंग कर देती हैं और देखिए कितना अच्छे से चल रहा है ये। इसकी भी मैंने रखी हुई हैं कटिंग्स, पता नहीं लगेंगी या नहीं, बट रखी हैं। राइट। और ये कौन सा ये है? दोनों रात की रानी है। ये रात में बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है इनका। अच्छे से आ भी रहे हैं, इसके देखिए सारे फ्लावर्स आते होंगे रात को। ये रात ही में आते हैं, दिन में नहीं हाँ, आते। रात में आते हैं। फॉर्चुनली का अभी लगाए हैं। अच्छा, अलग तो- कलर्स के हैं। हाँ, इसमें अलग कलर्स हैं। ये भी मतलब लगभग मरे से पड़े थे, बट मैंने रखे हुए थे, बट अभी सीजन आने से अपने आप थोड़े बेटर हो गए। तो ये सब वही तो है। सर्दियों में ये डोरमेंसी में ये रख देती हैं हाँ। और गर्मियों में उसी के ही सारे मल्टीप्लिकेशन कर देती इनको हैं। रिपोर्ट किया है मैंने राइट सबको। राइट। ये गुलदावरी ये अभी गुलदावरी तक अभी इसको पूरी कटिंग कर देंगे हम बैठकर। अभी तो थोड़े देर है फ्लावर्स, तो मैंने इसलिए किया नहीं है। राइट। बहुत अच्छी बात है। ये तो क्लॉन्चे ही है। ये बर्ड है। ये हमारा एक वाइट आँख, इसका क्या सफ़ेद सिग्निफिकेंस है? आँख होता है। ये वैसे अच्छा मानते हैं घर में रखना। घर में रखना चाहिए ना। और भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं ये वाला? हाँ, मैं तो शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ। चढ़ाते हैं। वेरी गुड। और ये तो वही मैंने बताया था। और ऐसे कुछ स्पेशल तो नहीं है प्लांट्स। राइट। बाकी ये है, ये तो अभी जाने वाला है। इसका आपका वो है क्या कहते हैं? करी पत्ता है। करी पत्ता। ये भी बड़ा सा था, मैंने इसकी अभी पीछे काट दिया, इसकी कटिंग तो करी। ये मुझे हो लगा ये जाएगा। शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा। ये हिबिस्कस है ये भी। हाँ, ये भी मैं नर्सरी से लाई थी। इसकी मैंने कटिंग कर दी थी तो थोड़ा ये फैल गया, नहीं तो एक डंडी सी थी ये। इसको ना हर महीने नीम का स्प्रे कर दे। हाँ, वो मैं इससे थोड़ा बहुत जल्दी नीमक लग जाते थोड़ा हैं। कम कर रही हूँ नीम स्प्रे। हाँ, बस इस पे तो जरूर करो, बाकी किसी पे करो या नहीं करो। और ये देखिए ये कितने खूबसूरत फ्लावर्स लग रहे हैं। इनके पास ये 3 अभी हैं। कम हो गए हैं। बीच में तो ये इसमें पत्ते दिखते भी नहीं थे, पूरे फ्लावर्स ही थे। और अगर आप ये वाला प्लांट नर्सरी से लेंगे ना, देखिए ये वाला एक प्लांट देखिए छोटा है, इसको 4-5 साल हो गए हैं। लेंगे तो ये 500 रुपए का देगा वो। और इसलिए हम ये कहते हैं कि आप कहाँ से लें बताओ सरला जी? सड़क से रोड साइड से। रोड साइड कटिंग काट ले। हाँ, नहीं, हम जब कहीं साथ जाते थे घूमने, कहीं भी जाते थे, तो गाड़ी में साथ में हम सीजर रखते थे ताकि प्लांट्स को बोगनविला या काट किसी भी चीज़ की कटिंग्स लेने के लिए। राइट। ये रबर है। इसकी भी मैंने अभी एक ऊपर से एक लीफ काट के मैंने पानी में रखा हुआ है। देखते हैं शायद वो हो जाए, ग्रो कर जाए। और ये कौन सा प्लांट लगा रखा है? मुझे नाम बहुत नहीं पुराना पता। है। ये ये तो मैंने दिया था। भी बहुत पुराना है। मैंने ही दिया था। इसे कितने ये सारे प्लांट इसी से बनाया, मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ये अलग है, ये लिली है। ये लिली। हाँ, ये वो अलग लिली है। राइट। इसी का मल्टीप्लिकेशन एक ये मैंने निकाल के लगाया हुआ है, ओके। वहाँ से नीचे से निकाल अभी के प्लांट ना। मेरे पास नहीं है तो मुझे वापस कर देना। ये मेरे को इसके बेबीज दे देना। ये रहा ना, इसको ले, इसका बेबी ये ले जाना। अरे नहीं बेबी बात बड़ा तो हो ये रहा है। होगा, मैं देखूंगी होगा। ये भी वही कनेरी है। इसकी भी मैंने अभी एक यहाँ से, ये लंबा सा था एक टाइम, इसको मैंने कटिंग काटा। कनेर बहुत खूबसूरत लगता है। और कनेर भी ना आप कभी भी आपको चाहिए हो तो आप रोड साइड से कटिंग करो, पानी में लगाओ 2 दिन और उसके बाद आप लगा सकते हो। भी आपको हम दिखा रहे हैं किचन गार्डन में क्या क्या लगाती है मैडम। आइए नहीं, किचन गार्डन में तो मैंने लगाए थे, लेकिन अभी सब खत्म हो चुके हैं। दिखाओ। इनमें मैंने टमाटर के बहुत पौधे थे। क्या डाला है? घिया तोरी के। हाँ, घिया तोरी के बीज हैं इन सब में। और ये तो मिर्चा शायद। ये टमाटर है, टमाटर। बट ये सब खत्म हो गए। बहुत सारे पौधे थे टमाटर के, ये सारे टमाटर ही खाली किए हैं मैंने। ओके। ये तो ये हमारा मिर्ची छोटा वाला है, ये टमाटर थोड़ा कौन सा होता है? मिर्ची दे रहा है। ये चेरी टमाटो था, मगर पता नहीं ये भी ख़त्म ही हो गया। छोटे छोटे क्यूट से चेरी टम लगे हुए हैं। ये कैप्सिकम था, बट ये भी मर गया। तो बीज लगाए हैं ना basically। थोड़ा सा मेरा इशू ये है कि यहाँ बहुत तेज़ धूप आती है, बहुत तेज़, शायद उस वजह से। या ये बैंगन का है। बैंगन में अभी फूल आने अभी स्टार्ट हुए हैं। और ये है बीटरूट है, इसके नीचे हो रखा है, बीटरूट ये निकालूंगी। क्या है? ये ये लैटस है, लैटस के भी थे। ये पुदीना, मिंट
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने मिट्टी तैयार की है, 2 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा हमने खाद और थोड़ा सा हमने हल्दी डाला है। तो अभी क्या है, ये सारे के सारे पौधे हैं। चलो आप बताइए, देखिए ये इतने सारे पौधे हैं, जिसमें से इसी में से कुछ टोपियारी बनेंगी और कुछ इसके अंदर से बनेंगे बोनसाई बनेंगे। तो अब सरला बताएगी ये सब बहुत पुराने हैं और इनको रिपोर्ट भी नहीं किया बहुत टाइम से, और ये सब अब ख़राब ही हो रहे थे। तो मैंने नीलम जी को रिक्वेस्ट किया कि एक बार आके इन सब का जो भी करना है, किसी की टोपियारी, किसी का तो अभी हम आपको ये करते हुए दिखाते हैं। सारे तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, बट हम कोशिश करेंगे कितने दिखा पाते हैं। अब ये देखिए किस तरह से ये सारे रूट बाउंडी है। बट ये ड्राई हो रखे हैं नीलम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। और अगर मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ ना, तो इसकी सारी जड़ें खराब हो जाएंगी। तो और देखिए कितने दिनों से ऐसे लग रहा है पानी भी नहीं दी, तो हम इसको पूरा का पूरा पानी के अंदर डुबो रहे हैं, ताकि इसकी मिट्टी अलग से हो जाए और इसकी जड़ें इसमें से निकल जाए। तो इस तरह से हम करने वाले हैं धीरे धीरे। तो ऐसे अब हम दूसरे प्लांट पर आ जाते हैं। दूसरे प्लांट भी देखते हैं कि किस तरह से हम बाहर निकाल पाएंगे। ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें पहले पानी दे दिया गया है। ये देखिए, ये भी रूट बाउंड है, बुरे से रूट बाउंड है। इसके सारे प्लांट से रूट बाउंड है और पुरानी मिट्टी हम इसको यहाँ साइड में रख रहे हैं। तो ये देखिए, हमने पूरी मिट्टी इसकी अलग कर दी है और अब हम इसको उठाकर पहले रिपोर्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर ही हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर बोनसाई बनाना है तो हम इसमें भी कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं, हमारे पास नई मिट्टी है, नया मिट्टी हम डाल रहे हैं और इसकी जड़ों को, हाँ जी, इसकी जड़ों को थोड़ा थोड़ा काट देते हैं और यहाँ पर इसको लगाने वाले हैं हम इसको अच्छे से। अभी तो कौन सा बोनसाई बन जाएगा, ये तो टाइम लगेगा। क्यों क्यों काटे बिना बोनसाई कैसे बनेगा? बनेगा भी नहीं और इसको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी तो ये शुरुआत हुई है। अब इसमें ये देखना होगा, ये दोनों तरफ से रखेंगे ना, एक को अल्टरनेट रखना होता है। ये हमने यहाँ रखी है तो ये अल्टरनेट, तो ये नीचे वाली यहाँ से कट जाएगी। ये देखिए, ये नीचे वाली कट गई, तो ये हम अल्टरनेट कर रहे हैं, तो ये अल्टरनेट हो जाएगी इसके। तो यहाँ पर ये वाली रखें या ये वाली रखें, ये डिपेंड करता है। इसके साथ ये रख रहे हैं तो ये काटेंगे हम, ऐसे होता है। तो इसको तो अभी तो ये शुरुआत है, मतलब पहला सीढ़ी है इसका। अब ये चारों तरफ से घना हो जाएगा, अभी आप देखेंगे ना, घना हो जाएगा। इसके कैनपी ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे कैनपी बनेगी, ऐसे। तो तभी तुम्हारा इतना बुरा हाल है इस इन प्लांट्स का पूरा का पूरा। जब तक आप काटोगे नहीं, जब तक आप प्रूनिंग नहीं करोगे, पौधे हेल्दी कैसे होंगे और बुशी कैसे होंगे, आप बताइए ना। सालों से पड़े एज इट इज हैं। अभी तक तो आप इसके 100 पौधे बना चुकी होती। तो इसलिए काटना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये जब फिर डेवलप होगा तो फिर दोबारा से बनेगा ये, इसलिए भी इसको ना होने देना। यहाँ पूरी ये कैनपी बनेगी, यहाँ पर ये चारों तरफ इसकी ये कैनपी, एक कैनपी यहाँ बनेगी, फिर यहाँ से यहाँ एक कैनपी, यहाँ एक कैनपी। अब ये जो है, ये इसको भी काट देंगे। ये भी काट रही हूँ और इसको ये भी काट रही हूँ। तो जब आप इसको एक्सपोज करोगे ना सन में, अगली बार इसकी वायरिंग होगी, इस बार तो इसकी वायरिंग भी नहीं होगी। सन है तो ये देखिए, ये हमने पानी में डाला था, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। ये हमारा इस तरह से मिट्टी उसमें चली गई है और ये हम इस तरह से पूरी जड़ों को काट देंगे। आप देखिए, अब इतनी सारी जड़ें, डेड रूट्स हैं सारी, तो वो आगे उसको मिट्टी नहीं मिल पा रही है, सिर्फ जड़ें ही जड़ें हैं, तो वो किस तरह से डेवलप होंगी, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हम इसको काट रहे हैं और इसका देखते हैं क्या बन सकता है। टोपियारी बनेगी या क्या बनाएंगे, वो देखते हैं। देखें, तो
ये हमारा मल्टी ट्रंक, ये देखिए ये हमारा मल्टी ट्रंक वही बॉन्साई बन सकता है। ये अलग कर देते हैं, ये अलग है ही अलग इससे। इन्होंने 2 प्लांट डाले होंगे तभी ऐसा है। तो ये एक अलग से सेपरेट, ये भी एक अलग से सेपरेट देखिए बॉन्साई में तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली, साल 1.5 साल लगेगा, ये 2 तरह से आएगा। इसमें इनफॉर्मल अपराइट हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारा जो बनेगा बॉन्साई, इस देखिए बहुत अच्छा इसका रूट फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा है। और ये जो बनेगा अब मल्टी ट्रंक हो जाएगा। एक ट्रंक उसके राइट में जा रही है, एक लेफ्ट में जा रही है। तो ग्रेजुअली 2-3 साल में बहुत बढ़िया सा बॉन्साई तैयार होगा। तो इसके लिए हम पहले ही थोड़ी कटिंग कर देते हैं नीचे से। कितना भी कुछ कर सकती हो इसके लिए। ये भी कट रहा है देखो, हाँ इतनी मोटी भी कट रही है। तो कैसे बनेगा? अगर काटोगे नहीं तो कैसे बनाओगे आप बताइए? खूबसूरती के लिए तो काटना पड़ेगा। आप बाल अगर नहीं काटते हैं अपने, तो आप बताइए कितने बुरे लगने लग जाते हैं जिनके बाल कटते नहीं है। तो ऐसे ही हमारा प्लांट है, अगर ये कटेंगे नहीं तो कैसे सुंदर लगेंगे? कटिंग के बाद ही सुंदर होते हैं ये। आप मत काटो ना बाल अपने, कितने बुरे हो जाएंगे, देख लीजिएगा। तो पहले हम इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमने अभी मल्टी ट्रंक, अभी ये बिल्कुल रॉ है। तो ये हम लोगों ने एक कोशिश की है, ये बाद में बॉन्साई बन जाएगा। रखो उधर। अब ये एक लिया हमने, इसका हम सोच रहे हैं मंदिर की टोपियारी बना देते हैं। तो अभी आप देखिएगा ये किस तरह से बनती है। एक बार बनने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो इसके साथ ही हम ये लेंगे और धागे से बांध देंगे इसको। चले दें, 8 बज चुके हैं और अभी तो बहुत थक गए हैं। और ये देखिए ये काफ़ी सारे हमने बना लिए हैं। इधर से भी ये देखिए मोर भी बने हुए हैं। तो अभी हम चाय पीने जा रहे हैं और चाय पी कर आएंगे। तो बस 1 घंटे का काम और रहता है और उसके बाद वापस जाएंगे। थक गए, चलिए। तो गॉड, नीलम जी आपने तो कमाल कर दिया। अब नीलम जी तो मत कहे यार। नीलम तुमने तो कमाल कर दी, सीरियसली। तो आप देखिए इसके जो पौधे पड़े हुए थे, हम लोगों ने उससे 1 2 3 4 5 6 7 6 हमने पिकॉक बनाए हैं, 1 हमने ऊंट बनाया है और इसमें 8-10 हमारे बॉन्साई बने हैं। बॉन्साई अभी आकर और फिनिशिंग करेंगे हम। इसके अलावा 2-3 हमने दिल भी बनाया, शायद 2 दिल बनाए हैं। 1 हमने ये राउंड बनाया है। ऐसे और देखिए 1 हम लेकर आए थे ना ये वाला प्लांट, स्नेक प्लांट, उससे हमने 5 एक स्नेक से 5 स्नेक, अरे वाह, बना दिए हैं। तो ये 5 से अभी हम सरला की ड्यूटी लगाकर जा रहे हैं। 1 साल में 5 से ये 15 बनाएगी ये। सच पूछो तो नीलम के हाथों में जादू है बस। जादू क्या है यार, तुम सबका प्यार ही है। इसको देख, ऐसा है। इसको देख के पौधे खिल उठते हैं खुद तो ब खुद। आपको भी अगर किसी को भी हमारी ये सर्विसेज चाहिए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आएंगे और आपकी बगिया को संवार के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।